कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जगत में आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर के संग के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इस बुलेटिन में बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के विभिन्न इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। तो अब राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में फिलहाल अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं पर भी बारिश जैसी गतिविधियां होने की फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन आज दोपहर के बाद में उदयपुर संभाग के जो जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन इलाकों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। हालांकि 13 दिसंबर को जो आने वाला WD है उससे बादलवाई बढ़ने के आसार ज़रूर हैं, लेकिन मावठ होने की फ़िलहाल संभावना नहीं है। तब तक तापमान में है वो लगातार गिरावट होने की संभावना और जो कोहरा छाने की संभावना है वो बनी हुई है। तो फिलहाल अगले 5 दिनों तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी कोई भी मौसमी सिस्टम के उभरने की फिलहाल संभावना नहीं है। आप इस सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं WD ज़रूर आ रहे हैं। एक कमज़ोर WD जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में दस्तक दे चुका है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में अगले 48 घंटों तक ये बर्फ़बारी और बारिश देता हुआ आगे निकल जाएगा और राजस्थान पर इस पश्चिमी विक्षोभ का कहीं पर भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 और 6 दिसंबर को जो मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ आया था वो उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी दी है उसने, और अब है वो इस पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलते ही शीतलहर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि जब पश्चिम विक्षोभ रहता है तब तक हवाओं की गति थोड़ी सी कम रहती है और उसके बाद में जब थोड़ी सी हवाओं की रफ्तार तेज होगी तो शीतलहर भी बढ़ेगी। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी जिलों के मौसम की बात की जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के इलाकों में आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। यहाँ पर रात के तापमान में अगले 4 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की गिरावट होने की संभावना है। लेकिन इन इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में भी सुबह के समय हल्के कोहरे के साथ ओस गिरने जैसी गतिविधियों के अलावा मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। उत्तर पूर्वी जिलों के मौसम के बारे में बात करें तो झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर में भी मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी और रात में शीतलहर और अल सुबह ठिठुरन बढ़ने की आशंका है। आखिर में बात की जाए दक्षिणी पूर्वी जिलों के मौसम के बारे में तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद में हल्के बादल इन इलाकों में देखे जा सकते हैं। भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। यहाँ पर उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं चलेगी। इन इलाकों में अगले 24 घंटों और आने वाले 5 दिनों तक किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं है। और अब इन पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश और बर्फबारी होने से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा तो किसान भाइयों के जो खेतों में खड़ी फसलें हैं उसमें ये ठंड है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। फसलें तेज़ी से वानस्पतिक वृद्धि करेगी। लेकिन किसान भाइयों ध्यान रहे कि अगर आपकी जो रायड़े और सरसों की जो अगेती फसलें हैं उनमें अब ज़्यादा यूरिया का छिड़काव न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों में रस का निर्माण करता है और जिससे कोमलता बढ़ जाती है। तो जब अधिक ठंड पड़ती है तो पाला लगने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए शीत ऋतु की जो फसलें हैं इनमें कीट व्याधियों और पाले की सुरक्षा के लिए फसलों में 90% माइक्रो ग्रेनुल्स जो सल्फर आता है उसका हमें प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। और किसान साथियों, फसलों के साथ साथ हमें भी अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखना होगा। इन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा है तो हमें ठंड से बचाव है उसके भी इंतज़ाम करने होंगे। हालांकि अब शादियों का सीज़न जो है वो अब लंबा नहीं है। आज 8 दिसंबर है और 8, 9, 11, 12 और 13 दिसंबर तक ही सावे हैं। तो इन सावों में 11 दिसंबर को गोधूली वेला, जबकि जो शेष सावे हैं वो मध्य रात्रि में कन्या, तुला और धनु लग्न के हैं। तो आप जब भी शादी में शिरकत करने के लिए देर सवेर के लिए घर से निकल रहे हैं तो सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर आदि ज़रूर साथ में ले जाएं, क्योंकि ये जो गुलाबी ठंड है वो जल्द पकड़ करती है।
तो इस बात का हमें विशेष तौर से ख्याल रखना है और साथ ही साथ कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका भी हमें पालन ज़रूर करना है। तो साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जो है वो हर राशि में 1 महीने तक रहता है और 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। उस दिन धनु संक्रांति है। और वैसे तो संक्रांति हर महीने आती है, लेकिन दान पुण्य के लिए जो है वो मकर संक्रांति को विशेष महत्व दिया गया है। और जब सूर्य 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक धनु राशि में रहता है तो इस समय अवधि को मल मास कहा जाता है, जिसमें शादी विवाह सहित जो भी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। तो इसलिए 13 दिसंबर के बाद जो अगला शादियों का सीजन होगा वो 22 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो आज के मौसम खबर में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहें कृषि जगत चैनल के साथ। नमस्कार। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।